नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मेनिया के बारे में। मेनिया क्या होता है आप समझिए। पहले देखिए, मेनिया एक तरह का मेंटल इलनेस है, उन्माद है। किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक जुड़ाव, अत्यधिक प्रेम हो जाना, एक तरह से मेनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर इसको डिफाइन करें कि मेनिया क्या होता है, तो देखिए, ये वांटिंग मच, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा चाहना, बहुत ज़्यादा उससे लगाव हो जाना, वो मेनिया हो जाता है। एक्सेसिव डिजायर अबाउट एनीथिंग, एक्सेसिव, नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल, एक्सेसिव डिजायर ऑफ एनीथिंग, डिजायर अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड मेनिया। तो इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह एक तरह का मेंटल इलनेस है, जिसमें कि हम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यानी उससे पागलपन हो जाता है हमारा। देखिए, सामान्य डिजायर ठीक बात है, डिजायर तो होनी ही चाहिए, मनुष्य को इच्छा तो होनी ही चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब इच्छाएं हो जाती है, वो मेनिया का रूप धारण कर लेता है। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ सेलेक्टेड मेनियाज के बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम इससे पिछले वीडियो में फोबिया के बारे में समझते हैं। फोबिया और मेनिया में क्या अंतर है? फोबिया में हम अत्यधिक डरने लगते हैं और मेनिया में हम अत्यधिक चाहने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। वांटिंग मच इज मेनिया। देखिए, इसको कब कोई मानिया बोलेगा, स्पेलिंग है MANIA, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर पढ़िए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर उसका आप पढ़िएगा, जब प्रोनाउंसिएशन उसका, आर्टिकुलेशन, तो इसको लिखेगा मेनिया। तो ये मेनिया है, नॉट मानिया नहीं है। हम लोग सुविधा के लिए मानिया कह देते हैं, तो आप मेनिया समझिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को, और अब कुछ सेलेक्टेड मेनियाज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप किताबों से बहुत अधिक प्रेम करने लगे, बुक से, किताबों से संग्रह करना, किताबों को, किताब देखे होंगे आप, कई लोग किताबों को कलेक्ट करने का उनको ज़्यादा शौक होता है। मैंने पढ़ें या ना पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किताब रखेंगे अपने पास, तो उनके वो किताबों के बिना मन ही नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो बिब्लियोमेनिया उनको है, बिब्लियोमेनिया। यानी बिब्लियोमेनिया एक ऐसा विकार है, एक ऐसा दोष है, एक ऐसा मेंटल इलनेस है, जिसमें आप किताबों का संग्रह ज़्यादा करते हैं, पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। किताबों का शौक, किताबों को ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति बिब्लियोमेनिया है। ये ध्यान रखिए, ये इलनेस है। मैं इलनेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऑब्जर्व करिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स के पीछे, किताबों के पीछे इतना भागते हैं, जो कुछ मिलेगा रख लो बटोर के, पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, किताब संग्रह करिए। तो किताबों के संग्रह की जो आदत होती है, तो उसको बिब्लियोमेनिया कहते हैं। तो अच्छा, आप इसके बाद देखे होंगे कुत्तों से प्रेम देखे होंगे। कई लोग कुत्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, कुत्तों को गाड़ी में लेकर घूमते हैं, कुत्तों के साथ दोस्ती करते हैं। कुत्ता अगर उनके पास ना रहे, मतलब अपना कुत्ता, या कुत्तों, किसी भी कुत्ते को या अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा जब उसके साथ समय बिताने लगते हैं, तो उसको कहेंगे कि यह बीमारी, यह इलनेस साइनोमेनिया है, साइनो। और आपको याद होगा, हम लोग फोबिया में पढ़े थे साइनोफोबिया, यानी कुत्तों से भय, और कुत्तों से प्रेम साइनोमेनिया। फिर और देखते हैं, जैसे आपको भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद है। भीड़ में आप रहते हैं, अकेले आपको ठीक नहीं लगता है, आप अत्यधिक लोगों के बीच रहना चाहते हैं, हमेशा आपके चाहेंगे कि हमारे साथ लोग रहें, उन्हीं लोगों में पसंद करते हैं
जैसे नेता मंत्री की आदत हो जाती है, अकेले उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कहेंगे डेमोमैनिया। डेमोमैनिया डेमोमैनिया उस इलनेस को कहेंगे, उस विकार को कहेंगे जिसमें व्यक्ति अकेले रहना पसंद नहीं करेगा, भीड़ में रहना पसंद करता है। ये प्रायः जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, नेता मंत्री होते हैं, उन्हें ये बीमारी होती है, क्योंकि उन्हें अकेला अच्छा नहीं लगता है, उनके आसपास लोग रहना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद है, मतलब या खुले में रहने की आदत है, और अकेले, किसी के साथ वो अपना स्पेस शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनको बुरा लगने लगता है, जिसे कहने लगते हैं ना प्राइवेसी। तो जो व्यक्ति अत्यधिक प्राइवेसी पसंद करता है और जब इस प्राइवेसी को अपना वो एक तरह से आदत बना लेता है, तो उसको कहेंगे कि वो एग्रोमैनिया है। मतलब एलॉन में, अकेले में रहने की चाहत को एग्रोमैनिया कहेंगे। एग्रोमैनिया उस व्यक्ति को का इलनेस है जो अकेले में रहना पसंद करता है, ज़्यादा, अत्यधिक। और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि रिलीजियस वर्क, हमेशा पूजा पाठ में, धार्मिक रीति रिवाज में, हमेशा भगवान का नाम जपते हुए, भगवान के बारे में बात करते हुए, एक तरह से मतलब पागल जैसा हो गया है भगवान के पीछे, ईश्वर के पीछे, पूजा पाठ के पीछे, धार्मिक कार्यों के पीछे। वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को इथ्नोमेनिया है। इथ्नोमेनिया एक ऐसा इलनेस है जिसमें हम ईश्वर के बारे में, रिलीजियस काम, धार्मिक एक्टिविटीज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा रहते हैं, उसी में दिन रात रहते हैं। देखे होंगे आप, गांव की महिलाएं खूब पूजा पाठ करो, हमेशा पूजा पाठ में, हमेशा पूजा पाठ में, जीवन में उनके लगता है कि कुछ है ही नहीं सिर्फ पूजा पाठ के अलावा। तो ऐसे व्यक्ति को भी एक तरह का विकार होता है, और उस विकार को कहते हैं इथ्नोमैनिया। और वैसे लोग को इथ्नोमैनियाक, माने एडजेक्टिव हो जाएगा, उस प्रवृत्ति के लोग तो इथ्नोमैनियक, ठीक है। तो इथ्नोमैनिया एक प्राय आप लोग देख लिए होंगे। देखो, काम से लगाओ, देखो काम तो सबको करना चाहिए भाई, देहचोर बन के रहना किसको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमेशा काम ही करते रहे। जीवन में कुछ समय निकालिए अपने एंजॉय के लिए, हमेशा काम के पीछे ये करना है वो करना है, ऐसा जो काम से जिनको लगाव हो जाता है तो इर्गोमेनिया। अच्छा देखो, आप सुने होंगे, आप अगर इसमें अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि हालांकि ये विकार कैसे, मतलब ये विकार कैसे है, ये इलनेस कैसे है, ये तो ठीक बात है। तो ठीक बात है एक हद तक, जब ऑब्सेशन हो जाता है, जब पागलपन की हो जाता है, तो तब उसको मैनिया कहते हैं। तो वर्क से अत्यधिक लगाव, बिना वर्क कर ही नहीं जाएगा, तो उसको इर्गोमेनिया की बीमारी होती है, उसको इर्गोमेनिया नाम की इलनेस होता है। देखिए, उसके बाद झूठ बोलने की आदत, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, भी ऑब्जर्व किए होंगे, झूठ बोलना, टेलिंग लाई। झूठ बोलने की आदत से तो आप कई लोगों को देखे होंगे कि झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा है। कुछ वकीलों को तो ऐसा झूठ बोलने की आदत लग जाती है कि वो मतलब किसी से भी झूठ बोलते हैं, बड़ा ही मतलब रोचक ढंग में झूठ बोलते हैं, झूठ ही को हथियार बना लेते हैं। तो झूठ बोलने की जो आदत है, उस आदत को जब ज़्यादा व्यक्ति झूठ बोलने लगता है तो कहा जाएगा कि उसको मिथोमानिया है। मिथोमैनिया है उसको। मिथोमैनिया माने झूठ बोलना। आपके आसपास लोग होंगे खूब झूठ बोलते होंगे, झूठ के बिना उनका काम ही नहीं चलता है, मतलब सामान्य बात में भी वो झूठ बोल सकते हैं आपसे, तो मिथोमैनिया। कई लोग आप अपने दोस्तों में भी महसूस किए होंगे कि झूठ बोलना पसंद करता है। तो चलिए, ये हो गया टेलिंग लाई को मिथोमैनिया। अगर किसी व्यक्ति को बोलने से ज़्यादा, माने सुनना नहीं चाहेगा, खाली बोलेगा, स्पीकिंग अलॉट, खूब बोलेगा, बढ़ बढ़ के बोलेगा, ज़्यादा बोलना पसंद करता है, चुप रहना सुनना नहीं पसंद करेगा, उस व्यक्ति को लोगो
या वर्बो, लोगो या वर्बो, लोगो या वर्बोमेनिया, लोगोमेनिया या वर्बोमेनिया, दोनों कहा जा सकता है। ये दोनों एक ही, खूब बोलने, चुप ना रहे, हमेशा बोलते रहने की आदत जिनको होती है, ये एक तरह से हैबिट भी है ऑब्सेशन का। ऑब्सेशन जब बन जाता है कोई हैबिट, उसको मैनिया कहते हैं। अब देखिए, सुने होंगे आप कि किसी व्यक्ति को घर से ज़्यादा लगाव, होम से, कहीं बाहर नहीं जाए, सिकनेस तो आपने सुना होगा कि होम सिकनेस। तो होम सिकनेस जो है वो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर को छोड़कर आए हैं तो ही होम सिकनेस होगा। होम सिकनेस होता है कि अपनी, जहां आप रह रहे हैं, अगर उसको आप छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो उस जगह की याद आना, उस जगह के बारे में आप सोच करके इमोशनल हो जाना, होम सिकनेस होता है। लेकिन एक तरह के घर छोड़ना नहीं पसंद करेंगे, परिवार छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं नोस्टोमैनिया। नोस्टोमैनिया। तो आपने नोस्टाल्जिया सुना होगा। नोस्टाल्जिया एक ऐसी फीलिंग्स है, एक ऐसी सोच है, जैसा लगता है कि हमारा सब कुछ छूट गया। अपने पास्ट को लेकर के हम बहुत डरे होते हैं, लगता है कि हम जो पीछे छोड़ के आए हैं वो हमारा हमेशा के लिए छूट गया। तो नोस्टैल्जिया जब घर की याद आती है, उसको कहते हैं सामान्य भाषा में। तो नोस्टोमैनिया जो होता है, इसको इस रूप में समझिए कि जब व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार से जब ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है, यानी वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहेगा, किसी और के साथ पसंद नहीं करेगा, तो उसको नोस्टोमैनिया, स्पेशली ये होम के लिए है। ठीक है, देखो म्यूजिक का तो आप लोगों ने सुना होगा। म्यूजिक लवर तो बहुत लोग होते हैं, कोई काम करते रहो म्यूजिक सुनते रहो, म्यूजिक बिना म्यूजिक का लगेगा कि कुछ है ही नहीं। तो म्यूजिक से ज़्यादा प्रेम हो जाता है मेलोमेनिया। मेलोमैनिया का मतलब म्यूजिक से अत्यधिक लगाव हो गया, म्यूजिक दिन रात सुनना चाहे। आप लोग देखे होंगे आजकल मोबाइल, तो स्मार्टफोन आने के बाद तो म्यूजिक हर काम में, पढ़ो तो म्यूजिक, खाओ तो म्यूजिक, नहाओ तो म्यूजिक, दौड़ो तो म्यूजिक, हमेशा दिन भर म्यूजिक में सुनते रहना, उस व्यक्ति को एक इलनेस होता है, उसको कहते हैं मेलोमेनिया नामक इलनेस। आगे देखते हैं। और वाटर, पानी से अत्यधिक लगाव। पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 12 घंटा में 6-7 घंटा नल पर बिताते हैं, 6-7 घंटा अपने आप को पानी से नहलाने धोने में लगाते हैं। पानी से अत्यधिक प्रेम, 100 बार हाथ धोना, खूब नहाना, दिन भर नहाना, ऐसे व्यक्ति को हाइड्रोमैनिया की बीमारी होती है। ये तो बीमारी है और ये आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अत्यधिक देर तक पानी में रहना पसंद कोई करेगा, उस व्यक्ति को हाइड्रोमैनिया नाम की बीमारी होती है, इलनेस होता है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज। वेल्थ, धन, भाई धन से किसको नहीं लगाव होगा, धन से किसको नहीं लगाव होगा, लेकिन धन के पीछे भागना, माने सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागना, हमेशा धन संचय करने की कोशिश करना, और जैसे कुछ अगर अर्निंग ना हो तो बीमार हो जाएंगे, हमेशा वेल्थ कलेक्ट करने में जिसकी हैबिट हो गई हो वेल्थ कलेक्ट करना, उसको कहेंगे कि ये प्लूटोमेनिया है। माने धन के अलावा और भी कुछ है जीवन में, ये जीवन केवल धन से ही नहीं चलता है, साथ संबंधी सबसे चलता है, लेकिन हर चीज़ में पैसा ढूंढना, हर चीज़ में कोशिश करना कि वो हमारा इनकम का ये हो जाए, तो उसको कहते हैं कि प्लूटोमेनिया नाम की बीमारी है। आप इससे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर जिस दिन कुछ अर्निंग नहीं हुई, उस दिन लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, तो उन लोगों को प्लूटोमेनिया नाम की इलनेस होती है, धन के लिए प्लूटोमेनिया। अच्छा, चोरी, स्टीलिंग,
चोरी की आदत, चोरी की हैबिट, कुछ भी चुरा लेने की जो आदत होती है ना, इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। हाथ मारने की, कहीं सब्जी लेने जाएं तो दो उठा के नींबू रख लें, हैं, कहीं बाजार में जाएं तो कुछ चुरा के पॉकेट में रख लें। मतलब चोरी करने की एक मानसिक बीमारी जो होती है, ज़्यादा चोरी करने की, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया ये आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका संबंध दरिद्रता से नहीं है, ये एक हैबिट है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी उस जुगाड़ में रहते हैं कि कुछ हाथ मार ले, संचय कर ले कुछ। तो यह एक ऑब्सेशन है, यह पागलपन है, बीमारी है, सोच है, उन्माद है ये। तो क्लेप्टोमेनिया। देखिए, चोरी के बाद ज़्यादा खाने, एक तो आप लोग एकदम देखे होंगे, ईटिंग। तो खाना तो भूख लगेगी तो कोई खाएगा ही, भूख लगेगा तो खाइएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, खाना पीना तो चाहिए ही समय पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर बकरिया से कुछ भूख कचरत रहा। मैंने एक आवश्यकता से अधिक दिन भर खाना कचर कचर खचर कचर खाना पसंद कोई करे, माने नॉर्मल से हट जाए, उसको खाए बिना रहा ही नहीं जा रहा, तो उसको कहेंगे कि इस व्यक्ति को सीटोमानिया है। सीटोमानिया, सीटोमानिया का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को खाने से, अत्यधिक खाने से, बार बार खाने से, दिन भर खाने से लगाव हो गया, उसको सीटोमानिया की बीमारी हो गई। और सीटोमानिया के बाद एक और ऑब्सेशन देखिए जो आप महसूस कर सकते हैं, फॉरेनर से। फॉरेन, या तो फॉरेनर से या तो फॉरेन थिंग से, यानी कि विदेशी वस्तुओं से या विदेशियों से जिनको अत्यधिक लगाव होता है, उनको कहेंगे जीनोमानिया। XENO, जेनोमैनिया। तो XENOMANIA, जीनोमानिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो चीज़ें होता है वो खराब है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, अरे अच्छा भारत की किताब है, भारत का राइटर लिखा है, मारो मारो बेकार होगा। और ख़ास करके इंग्लिश वाले इसमें ज़्यादा आगे रहते हैं। कौन लिखा है, तो जब जैसे ही उनका नाम आएगा कि इंडियन राइटर ने लिखा है, बेकार है, बेकार है, बेकार। यानी ये उस वैसे व्यक्तियों को मैं मानता हूँ कि ये मानसिक रूप से बीमार होते हैं। दूर का ढोल सुहावना वाले कहानी सुने हैं ना, दूर के ढोल सुहावन लगेला, वही वाली बात है। यानी अपने को इन्फीरियर समझना, अपने को छोटा समझना, अपने आसपास के लोगों को छोटा समझना, और जो दूर है उसको बड़ा समझना, एक भय, एक भ्रम में, उसको ही कहते हैं ये जीनोमैनिया। यानी विदेशी चीज़ों से, विदेशी लोगों से, अनजान लोगों से उनको ज़्यादा लगाव होगा और अपनों से नहीं होगा। वो एक खतरनाक बीमारी है। और एजुकेशन के फील्ड में ये प्रायः देखा जाता है कि आसपास का कोई व्यक्ति कुछ काम कर दिया ना, तो उसका नाम सुन करके, काम बिना देखे नाम सुन करके ही आपको, आप जज कर लीजिएगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। कोई फॉरेनर कोई कुछ लिखा है तो आपके दिमाग में चलता है कि हाँ ये लिखा होगा तो ठीक लिखा होगा, बिना पढ़े ही केवल नाम देख लिए कि अच्छा ये फॉरेन का है तो ये ठीक लिखा होगा, अच्छा ये इंडिया का है तो ये खराब लिखा होगा। यह एक खतरनाक बीमारी है भाई। एकेडमिक क्षेत्र में अगर किसी को हो तो आपको ज़रूरत है इलाज कराने की, आपको ज़रूरत है जाके साइकेट्रिस्ट से मिलने की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम और हमारे आसपास या आपके आसपास लोग ठीक नहीं कर सकते, ठीक कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ मैनिया। देखिए, फोबिया और मैनिया ये दोनों मेंटल इलनेस है, एक विकार है, एक उन्माद है। उन्माद, मैनिया उन्माद है और फोबिया भय है। इसको ठीक किया जा सकता है। ये किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, फोबिया तो जेनेटिक हो सकता है, मैनिया भी जेनेटिक हो सकता है। देख करके, परिवेश आसपास की चीज़ों देख कर हो सकता है, आपकी कुछ हैबिट है उससे हो सकती है, शराब वगैरह पीने से हो सकती है, किसी चीज़ की आदत लग सकती है। शराब पीना अपने आप में एक आदत है, वो भी तो मैनिया का, मैनिया स्क्वायर है वो तो, मैनिया से तो ऊपर है।
तो इसको मेडिटेशन से, मोटिवेशन से ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वहीं पागलपन हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, उसी को मैनिया कहते हैं। तो अगर आपके आसपास में किसी को होगा ये, खास करके जो फॉरेनर चीज़ों से, क्लेप्टोमैनिया देखिएगा, म्यूजिक देखिएगा, मोबाइल मैनिया देखिएगा, मोबाइल में दिन रात घुसा रहेगा, उसको कहिएगा कि भाई अब तुम पागल होने को चले हो, माने पागल हो रहे हो, इसलिए यह आदत कम करो और सामान्य बनो, सामान्य इंसान बनो। और अगर आप ही के घर के किसी को हो गया, एक का पता आप ही को हो गया, तो भाई साहब आप थोड़ा संभलिए। जीवन इन सब के अलावा भी है। जीवन को असामान्य बनाकर मत जिए, सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।